हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 163, जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 1 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। चलिए चलते हैं सप्ताह 29 के दिवस 1 पर। पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में सहयोग करना। दिव्यांग मतलब बेटा जो चल फिर नहीं पाते हैं या उन्हें हाथ में कोई परेशानी है, जिनका शरीर का कोई एक हिस्सा खराब हो। ठीक है, जैसे प्रश्न 1 है, दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लड़का देखो इसने चश्मा लगाया है आंखों पे, काला मतलब ये अंधा है, उंगलियों से छू छू के पढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न, सफेद छड़ी का उपयोग कौन करता है। जिन्हें बेटा दिखाई नहीं देता, अंधे लोग। ठीक है। तीसरा, जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो पढ़ाई कैसे करते हैं। वो बेटा पढ़ाई कौन सी लिपि से करते हैं, ब्रेल लिपि से। ये पाठ आपके में पहले भी आया था। अंधे लोगों के लिए एक अलग से किताब बनाई गई है जो उंगलियों से छूकर पहचानते हैं, तो वो क्या है, ब्रेल लिपि। ठीक है। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, प्रश्न 1, चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है। तो बेटा आप सबने पहले तो एक कहानी पढ़नी है, सबने पढ़ ली होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो पहले कहानी पढ़िए, उसके बाद प्रश्नोत्तर करिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्नोत्तर कौन सा प्रश्न है और कहाँ से आया और क्यों आया है। ठीक है, तो पहले आप कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न, चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है बेटा। क्योंकि आज वह स्कूल जाने वाली थी। इतने सालों बाद चुस्किट आज स्कूल जाने वाली थी। ठीक है। प्रश्न 2, जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको कैसा लगा था बेटा। जब जब आप लोग पहली बार स्कूल गए थे तो आपको कैसा लगा, आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं पहली बार स्कूल गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा आप इसे बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिख के मुझे। चलिए आगे चलें प्रश्न 3 पर। दोनों प्रश्न हो गए सबके। चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। चुस्किट 10 वर्ष की हो गई किंतु अभी तक स्कूल क्यों नहीं जा पाई बेटा। चुस्किट 10 साल की हो गई थी लेकिन अभी तक स्कूल क्यों नहीं जा पा रही थी वो। क्योंकि उसकी टांगें खराब थी, उसके जो पैर थे ना वो उनसे चल फिर नहीं पाती थी, उसके पैर खराब थे। तो चुस्किट 10 वर्ष की हो गई थी किंतु अभी तक स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसकी टांगें खराब थी। ठीक है बेटा, उसकी टांगें खराब थी। तो अब वो स्कूल कैसे जाने वाली थी, जैसे प्रश्न 1 में पूछा, क्योंकि वह आज स्कूल जाने वाली थी। क्योंकि उसके ना उसके लिए व्हील चेयर जो होती है, जो दो कुर्सी, दो पहियों वाली कुर्सी होती है ना, वो आ गई थी। ठीक है, और उसकी उसके दोस्तों ने मदद की थी उसकी स्कूल जाने में। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था तो सबने उस रास्ते को समतल बना दिया, साफ बना दिया बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो ये तीनों प्रश्न हो गए सबके। तो हम आगे चलें अगले प्रश्न पर। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहला प्रश्न, शिक्षक बच्चों से पता लगाने को कहेंगे कि अस्पताल, कार्यक्रमों में, अस्पताल में या कार्यालयों में जो बूढ़े लोग होते हैं या जो दिव्यांग लोग होते हैं। दिव्यांग बेटा मैंने भी बताया ना, जैसे पैर, उनका एक पैर खराब है या उनका हाथ खराब है या वो अंधे हैं, ऐसे लोग दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं। ठीक है, विकलांग जनों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है अस्पताल और कार्यालय में, उनके बारे में पता लगाओ और लिखिए। तो अस्पतालों में क्या होता है, उन लोगों के लिए पहिए वाली कुर्सी होती है।
ठीक है। और जैसे कागजी काम जो होता है, जो कार्यालयों में काम होता है कोई, कि अपना आधार कार्ड बनवाना है या पैन कार्ड बनवाना है, जो कागजी काम होता है वो जल्दी ख़त्म करवाना, उनका काम जल्दी हो जाता है। ठीक है। अपने काम के लिए जिला मुख्यालय ना जाकर गांव में ही शिविर लगवाना। तो जैसे हमें कोई काम है और हमें उसके लिए शहर जाना पड़ रहा है लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए गांव-गांव में ऐसे शिविर लगाते हैं, टेंट लगाते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में जैसे दांतों के चेकअप के लिए आते हैं, ठीक है, या किसी और कार्य के लिए आते हैं, शिविर लगते हैं ना। तो इस तरीके से वृद्धों को और दिव्यांगों को ये सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे पहला प्रश्न, तभी हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है। सबने लिख लिया? वेरी गुड। चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बस या रेल में दिव्यांग जनों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में पता लगाओ और लिखो। तो बेटा बस में या ट्रेन में जो लोग विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। देखो, उनके लिए अलग से सीट का प्रतिबंध होता है, उनकी सीट अलग से होती हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं बस है तो बस में कोई 2-4 सीट ऐसी होंगी जो दिव्यांगों के लिए होंगी। ठीक है। या ट्रेन है तो ट्रेन में पूरा एक डिब्बा ऐसा होगा जो विकलांग लोगों के लिए होगा। ठीक है। तो अलग से सीट का प्रतिबंध करना या उतारने चढ़ाने में उनकी मदद करना। ठीक है। चलिए तो दूसरा प्रश्न भी लिख लीजिए सब बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, हो गया सबका दूसरा प्रश्न भी। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कुछ भी नहीं है, आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ पूछती हूँ, ठीक है, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो बेटा, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपको कोई परेशानी है वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे कि आपके घर के आसपास कोई दिव्यांग व्यक्ति है या नहीं, कोई दिव्यांग व्यक्ति है या नहीं। ठीक है। आपके घर के आसपास कोई दिव्यांग व्यक्ति है या नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।